आप सभी ने कैप्शन देख ही लिया होगा कि TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा, कि कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा और किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, जिससे कि अगर TRE 3 में आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लैक कर दिया है तो वो TRE 4 में आपकी वो चीजें सुधर जाए और आपके लिए एक सीट कंफर्म हो जाए। मेरा नाम पूजा मालविया है, मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज के इस वीडियो में TRE 4 के बारे में कुछ जानकारियां दूंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी किस तरीके से इस चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्लासेस आपको एक पेड क्लासेस की तरह ही मिलती है और उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होती है, पर सारी चीजें आपके लिए फ्री होती है। तो सेशन को पूरा देखिएगा। चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, तो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने को मिल रहा होगा। मैंने अपना स्क्रीन पर खोल के रखा हुआ है ये कैलेंडर। तो आप इस तरह से, आपको ये बिहार सर्विस कमीशन का एक नोटिस दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये इस तरह से दिखेगा पोर्टल, और इस पोर्टल पे आपको यहाँ पर कैलेंडर पे जाना है। तो कैलेंडर पे आप जब जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग वाला है सेक्शन आपका, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है, TBT, उसके आगे लिखा हुआ है TBT। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ये हो रहा है कि टू बी डिसाइडेड। तो टू बी डिसाइडेड है तो क्या ये अभी डिसाइड करेंगे कि अगले साल के लिए छोड़ देंगे कि उससे आगे बढ़ाएंगे? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो BPSC जो बिहार सर्विस कमीशन है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्टिव है इस समय रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि आपकी वैकेंसीज नहीं आएंगी। आपकी वैकेंसी श्योर शॉर्ट आने वाली है, TRE 4 आने वाली है। और इसकी संभावित डेट जो कि एक सुनाई दे रही है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, क्लिपिंग्स वगैरह में, इसकी संभावित डेट जो आपके फॉर्म फिलिंग की है, तो वो आपकी फॉर्म फिलिंग यहाँ पर सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या आपका सितंबर एंड में आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका एग्जाम कब होगा इसका मतलब, तो एग्जाम की डेट यहाँ पर है आपकी नवंबर टू दिसंबर, मतलब नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी आपका जुलाई एंड हो गया है एक तरह से, तो आपके पास बचा क्या समय, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने, मतलब 3 से 3.5 महीने आपके लिए शेष बचते हैं। एक अच्छे तरीके से स्टार्टिंग का एक हफ्ता छोड़ दो, आखिरी का एक हफ्ता छोड़ दो, तो आपके लिए 3 महीना अच्छे से बचता है। और इन 3 महीने में 3 मंथ्स मोर देन इनफ है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बहुत अच्छे से आप 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं। एक बार तैयारी कर सकते हैं, फिर रिवीजन कर सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं इन 3 महीनों में। तो यहाँ पर 3 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। तो इन 3 महीने को आपको अपने को छुपा लेना है लोगों से। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको दुनिया से छुप जाना है, शक्तिमान बन जाना है, मिस्टर इंडिया बन जाना है। अब TRE 3 में जिन्होंने जो मिस्टेक्स करी हैं, क्या मिस्टेक्स, कि पेपर को लाइट ले लिया, अच्छे से क्वेश्चन को समझा नहीं, अच्छे से ऑप्शंस को नहीं समझा, तो वहीं पे क्या है, उनके मार्क्स थोड़े कम हो गए। तो कट ऑफ में पता नहीं वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जिनको ऐसा जरा भी डाउट लग रहा है कि कट ऑफ में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी से TRE 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आ जाते हो कट ऑफ में तो छोड़ देना, नहीं आते हो तो कम से कम इतने दिन का जो समय है वो वेस्ट नहीं। मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगी कि जो भी अपने को सोच रहा है कि TRE 3 में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, कट ऑफ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा नाम, अपने TRE 4 की प्रिपरेशन अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम डेट समझ लेना है, फिर दूसरी बात आपका फॉर्म फिलिंग डेट समझ लेना है। तो ये सब चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आप उसको देख लेना, पर एग्जाम की प्रिपरेशन अभी इस मोमेंट से स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए लास्ट में अब फिर घबराने वाली बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर का स्तर, भले ही जो सब बोलते हैं कि पेपर का स्तर बहुत अच्छा, मतलब बहुत हाई नहीं आया था, मॉडरेट की तरफ आया था पेपर, पर जब आप ऑप्शंस की तरफ जाते हैं वहां पर मैथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन को इंक्लूड कर दिया। मोर देन वन ऑफ द अबव तो वैसे ही सबकी जान लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन से बहुत ज्यादा खेलते हैं ये लोग। तो ऑप्शन से तब आप क्लियरिटी ला सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर वापस से साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी तैयारी कैसे करें, मैं यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से साइंस की
क्लासेस, और ये साइंस की क्लासेस आपको मंडे से देखने को मिल जाएंगी। मंडे से प्रॉपरली आपको साइंस की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जैसे कि आपने देख भी लिया होगा, जिन्होंने पहले देखा है मेरा वीडियो, रीबूट क्लासेस, रीबूट साइंस क्लासेस, मतलब कि अब ये क्लासेस जो होंगी एकदम हाई जोश के साथ, एकदम हाउस द जोश, हाई जोश के साथ, और आपके एडवांस लेवल की यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी आपको। अगर अपनी तैयारी, आप अभी फ्रेशर है, अगर आपने पहले तैयारी कर चुके हैं थोड़ी मेरे द्वारा या कहीं से भी, तो आप इस एडवांस लेवल के क्लासेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। पर अगर आप अपनी साइंस की क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार मुझे इतना समझ में आ जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअल में साइंस में क्या चीजें हैं, या आप एक सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि 8 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी 3 महीना है, आप इस समय अपने साइंस को एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं कि क्या क्या साइंस में चैप्टर्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको 3 वीडियो देखने हैं। मैं आपको ज्यादा वीडियो देखने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 वीडियो देखने हैं, सिर्फ 3 वीडियो। इन 3 वीडियो से आपका काम हो जाएगा। तो पहला वीडियो है आपका संपूर्ण केमिस्ट्री, दूसरा वीडियो संपूर्ण फिजिक्स, तीसरा वीडियो आपका संपूर्ण बायोलॉजी। तो इन 3 वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे, आपका एक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाएगी कि इतना कुछ है एनसीईआरटीज में, एनसीईआरटी क्लास 10 तक में, जिसका मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो ये 3 वीडियो आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसको आपको देखना है सभी कैंडिडेट्स को जो भी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है कितना, आज है मेरा थर्सडे को आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन का टाइम है आपको 3 वीडियो देख के निपटा देने। निपटा दो 3 वीडियो, नहीं देख पाते हो तो 1-2 वीडियो तो निपटा दो ना। फिर उसके बाद मंडे से यहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगी। अब एडवांस लेवल में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, जिससे आपका हर 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 टीआरई में क्वेश्चन आया है, 1 2 3 अभी तक हर बार क्वेश्चन आया है। क्या है आपका न्यूरॉन्स का या फिर नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया। आपका क्वेश्चन क्या आया था कि इनपुट और आउटपुट जो आपके नर्व्स होती है वो कहां जाकर मिलती है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन, इस बार आपका क्वेश्चन आया रिसेंटली कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो वहां पर आपने बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। क्यों किया है, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ ब्रेन का एक पार्ट करता है, पर ईयर भी एक ऑर्गन है जो कि बॉडी को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल लेकर चल रही हूँ। साथ साथ एडवांस लेवल में देखो, मैं डीप नहीं घुसूंगी बहुत ज्यादा कि मैं आपको एनसीईआरटी के एकदम डीप में घुसा दूं, आपको नीट की प्रिपरेशन कराऊं, नहीं, आपको क्रक्स चीजें मिलेंगी, एकदम मक्खन की तरह मक्खन उतार के दूंगी मैं, एकदम छान के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी, क्लास 11th और क्लास 12 की बायोलॉजी में ओपन कर रही हूँ, उससे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारी चीजें आप तक बायलिंगुअल पहुंचेंगी। तो इस चीज का एक टेंशन छोड़ देना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग, कि यहाँ पर क्लासेस किस तरह से रहने वाली। तो आपके बायलिंगुअल जो आपके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रहेंगी उसको मैं हिंदी में भी बोलूंगी, हिंदी में भी लिखूंगी। तो इस चीजों को साथ में लेते हुए यहाँ पर तैयारी हम करेंगे, और बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ। एनर्जी मेरी तब दुगनी हो जाएगी जब आप मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से, पढ़कर। जो मैंने आपको बोला कि आप अगर एक नए फर्स्ट टाइम यहाँ पर तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 3 वीडियो को पहले निपटा लेना है। उसके बाद जो मंडे से आपको क्लासेस मिलेंगी उसको आपको ज्वाइन करना है। बहुत लंबी क्लासेस नहीं होंगी, पर हाँ, आपका आधे से पौना घंटे में साइंस का एक पोर्शन कंप्लीट होता चलेगा। इस तरीके से हम चीजों को करते रहेंगे, और एमसीक्यू से मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी, जिससे कि किस तरह से क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं ये आपको पता होना जरूरी होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ब्रेन करेंगे, फिर हम उसी के बाद हम उसमें करने वाले ईयर करने वाले हैं, उसी में हम करने वाले आईज। तो आपका ये 3 टॉपिक, ब्रेन, आईज, ईयर, कंप्लीट हो जाएगा एक सेशन में, जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे मैं आपको कंटिन्यू आपको कराती रहूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता दूंगी, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन से जुड़े रहो, और साथ ही साथ पेपर पेन लेकर सबको बैठना है, सबको की पॉइंट्स नोट करते चलना है, क्योंकि यही की पॉइंट्स आपको लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आप बिलीव करना, पूछना उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने की पॉइंट्स को बनाया था। इवन लोगों ने मुझे अपने की पॉइंट्स को सेंड भी किया
अपना जो पेपर में लिखा हुआ है उसको सेंड भी किया कि मैम देखिए ऐसे नोट्स बनाए थे। तो वो देख के इतनी खुशी हुई कि वाह, मतलब कितने अच्छे से उन्होंने उसको नोट किया है, जैसे कि लास्ट मोमेंट में उनका 1 घंटे में पूरी साइंस रिवाइज हुई है। तो बिलीव करो अपने ऊपर और कि आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि किस तरह से आप एक लाइफ में अपनी सक्सेस पा सकते हैं, फ्लैश आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको जाकर जरूर देख लो। और वो सक्सेस का एक मंत्र बहुत लोगों ने फॉलो किया है और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको भी अपनी सक्सेस चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखो। और यहाँ पर आपको मंडे से क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। हम करंट अफेयर्स की भी वीकली में एक क्लास करने वाले हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको कराने वाली हूँ जो भी आपके वीक में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैंने देख लिया किस तरह से आपके करंट अफेयर्स आते हैं, उस तरह से आपको मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कराने वाली हूँ। साइंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस सर आपके स्टार्ट करेंगे, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तब तक बायो करते रहो, जब तक उनको टाइम लग रहा है ना फिर अपने सेशंस को स्टार्ट करने में, तब तक यहाँ पर मैं बायो फिनिश कराती हूँ, फिर आपको सर लेके चलेंगे, फिर हम करंट अफेयर्स करेंगे, करते रहेंगे बहुत स्पीड में। पर आप अगर मेरा साथ देंगे पढ़ने में तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। चलो हाउस द जोश, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग रेडी हो कि नहीं। आर यू ऑल रेडी? सब रेडी हो कि नहीं? तो आपका मुझे यहाँ पर आना चाहिए कमेंट कि यस मैम रेडी, यस मैम रेडी, यस मैम रेडी। और इस तैयारी 4 को 4 डालेंगे, एकदम मस्त होकर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और एक भी क्वेश्चन को मुझे नहीं गलत करवाना, एक भी कैंडिडेट से। तो उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, तो चलो ये वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी तैयारी को ये वीडियो या ये चैनल ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद करेगा लास्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो, थैंक यू।